एक बाप ने अपनी ही प्रेग्नेंट बेटी को जान से मार दिया और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। सीसीटीवी कैमरा में एक आदमी दिखाई देता है कुल्हाड़ी के साथ और उसके चेहरे में ना कोई डर था ना कोई अफसोस। और ये आदमी कोई अजनबी नहीं था, ये मान्या का ही अपना पिता था और वो गिड़गिड़ा के भीख मांग रही थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी उसका पिता नहीं रुका। सवाल यह है, क्या इज्जत इतनी बड़ी होती है कि एक बाप अपनी बेटी की खून कर दे? और ये सब पुलिस की वार्निंग, सीसीटीवी और शादी होने के बावजूद क्यों हुआ? आइए समझते हैं मान्या पाटिल की पूरी कहानी। मान्या पाटिल हुबेली के इनाम वीरापुर गांव के रहने वाली थी। उनका फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली थी, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। मान्या भी एक सीधी सादी लड़की थी जो अपनी माता पिता की सारी बातें मानती थी और उनसे ज्यादा सवाल नहीं करती थी। लेकिन फिर आता है उसके कॉलेज का दौर। कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है विवेकानंद से। क्योंकि वो एक ही क्लास में थे तो उनका रोज का आमना सामना होता था और धीरे धीरे ये नॉर्मल जो पहचान था इंस्टाग्राम के चैट तक पहुंच गई और कब ये बातचीत दोस्ती से प्यार में बदल गई इन्हें भी नहीं पता था। और एक कॉन्सिडेंस ये भी था कि दोनों एक ही गांव के थे। लेकिन ये खूबसूरत सी लव स्टोरी ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी। जैसे ही मान्या के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो सब कुछ बदल गया। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेंगे, यहाँ तक कि वो मान्या की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते। जब मान्या अपने फैसले पर अड़ी रही तो बातों की जगह मारपीट और धमकियां शुरू हो गई और इसके चलते उसे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेलना पड़ता था। और मान्या ये सब बातें विवेकानंद को बताया करती थी और विवेकानंद के लिए भी अब ये सब चीज सुनना और सहना नामुमकिन सा हो गया था। फिर विवेकानंद डिसाइड करता है कि वो मान्या को उस सिचुएशन से निकाल के रहेगा। फिर विवेकानंद मान्या को लेकर अपने मामा मामी के घर चला जाता है। ठीक है, 1 महीना वो वही रहता है। उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। 19 जून 2025 दोनों हुबेली के रजिस्टर ऑफिस में जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब शादी के बाद पहली बार उनके लाइफ में सुकून आता है। उनको लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मान्या ने विवेकानंद को एक खुशखबरी दी कि वो प्रेग्नेंट है और विवेकानंद पिता बनने वाले हैं, जिसने उनकी छोटी सी जिंदगी को एक बड़ा सपना दे दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है और सबसे बड़ा खतरा मान्या को अपने ही पिता से था, क्योंकि वो अपने पिता के गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। और इसी डर की वजह से विवेकानंद रूरल पुलिस स्टेशन में जाके वो खबर भी दे देता है कि हमारी जान को खतरा है और सारी बातें उनको अच्छे से बताता है। और पुलिस भी उनको भरोसा दिलाती है कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगी। और इसके बाद पुलिस दोनों परिवारों को पुलिस स्टेशन बुला के दोनों को समझाती है कि अब तो बच्चा होने वाला है, तो दोनों अपने गुस्से को छोड़कर समझौता कर लें और खुशी खुशी रहें। लेकिन मान्या के पिता ने पुलिस के सामने ये कह दिया, जिस दिन वो घर से चली गई उस दिन मेरे लिए वो मर चुकी है। लेकिन फिर भी मान्या के मन में कहीं ना कहीं ये था कि कभी ना कभी उनके घर वाले भी उसे माफ कर ही देंगे। और फिर वो शाम आई, 21 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे। प्रकाश गुंडा 2 रिश्तेदारों के साथ हथियार लेकर विवेकानंद के घर की तरफ बढ़ता है और वहां पे लगे सीसीटीवी में वो कैद भी होता है। फिर मान्या की नजर उसके पिता की तरफ पड़ती है, जो गुस्से में जो कुल्हाड़ी लेके उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। मान्या अपने पिता के सामने जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, अपने बच्चे के लिए उससे भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन पिता का दिल पत्थर बन चुका था। फिर कुल्हाड़ी चलती है, चीख पुकार मचती है। ये सुन के विवेकानंद और उसके घर वाले बाहर आते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं मान्या को बचाने की और इसी बीच विवेकानंद के माता पिता भी घायल हो जाते हैं। फिर प्रकाश गुंडा को लगा कि उसका काम हो गया है तो वो तुरंत वहां से भाग जाता है और विवेकानंद उसी हालत में अपने माता पिता और मान्या को लेके अस्पताल पहुंचता है। चोट बहुत ज्यादा होने के कारण रात के 9:30 बजे मान्या की डेथ हो जाती है। और उस दिन अकेले मान्या की मौत नहीं हुई थी, उसके पेट में पल रहे उस छोटे से बच्चे जिसने अभी तक इस दुनिया को देखा भी नहीं था, उसकी भी जिंदगी खत्म हो जाती है। और फिर उसी हालत में विवेकानंद पुलिस को खबर करता है और पुलिस फिर कुछ ही देर में प्रकाश गुंडा को भी पकड़ लेती है। और जब सीसीटीवी वगैरह चेक करती है तो उसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ रहता है। बाद में प्रकाश गुंडा ये कबूल करता है वो सिर्फ अपनी बेटी को मारने के लिए नहीं गया था, वो पूरी फैमिली को मारना चाहता था और वो ये नहीं कर पाया, इसलिए उसे अफसोस है। उसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत थी उसके लिए। जात पात, इज्जत और समाज के नाम पर एक बाप ने अपनी ही बेटी को मार दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन प्रकाश गुंडा ने जो किया वो भी तो सही नहीं था। लेकिन आज भी ये बात सच है कि लोग जात पात के चक्कर में एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इसके अलावा आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।